आज हम मत्स्य महापुराण के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं जो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस ग्रंथ के सार को समझें, खास तौर पर भगवान विष्णु के पहले अवतार की उस कथा को, जिसने महाप्रलय के समय पूरी सृष्टि को बचाया था। बिल्कुल। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है नैमिषारण्य में। हाँ, जहाँ शौनक आदि ऋषि सूत जी से मत्स्य पुराण के बारे में पूछते हैं। ये पुराणों की एक खासियत है, मतलब ज्ञान की शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है, एक जिज्ञासा से। सही बात है। वे जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में मत्स्य रूप धारण करके मनु की रक्षा आखिर कैसे की। और सूत जी बताते हैं कि ये कथा तो स्वयं भगवान मत्स्य ने मनु को सुनाई थी, इसीलिए ये पुराण सुनने और पढ़ने में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो कथा शुरू होती है एक राजा से, वैवस्वत मनु, जो सब कुछ त्याग चुके हैं। हाँ, वो अपना राजपाट बेटे को सौंपकर मलय पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को पाना। और इसी तपस्या के दौरान एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। वो पितरों को तर्पण देने के लिए जैसे ही अपनी अंजलि में जल लेते हैं तो पानी के साथ एक नन्ही सी मछली उनके हाथ में आ जाती है। और वो मछली उनसे बात करती है। वो कहती है, राजन, मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। यहाँ पर ये रक्षा की गुहार वाली बात बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक जीव की पुकार नहीं है। अच्छा। ये एक संकेत है कि जब सृष्टि पर संकट आता है तो संरक्षण की जरूरत पड़ती है। खैर, मनु दया करके उसे अपने कमंडल में डाल लेते हैं। और यहीं से कहानी में एक असाधारण मोड़ आता है ना? बिल्कुल। वो छोटी सी मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो जाती है कि कमंडल छोटा पड़ जाता है। मतलब एक रात में? ये कितना चौंकाने वाला रहा होगा मनु के लिए। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, फिर मछली कहती है कि उसे कहीं और रखा जाए, तो मनु उसे एक बड़े मटके में डाल देते हैं। और वहां भी वो कुछ ही देर में 3 हाथ तक बढ़ जाती है। मटका भी छोटा पड़ जाता है। ये जो मछली का लगातार बढ़ना है, ये सिर्फ उसका आकार बदलना तो नहीं है ना? इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी है। निश्चित रूप से। ये एक प्रतीक है कि दिव्य शक्ति को किसी छोटी सी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। जैसे कमंडल, मटका, कुआं। हाँ, ये सब मनु की समझ की सीमाएं थी, और वो मछली बार बार उन सीमाओं को तोड़ रही थी। ये मनु को बताने का एक तरीका था कि तुम जिसे एक साधारण जीव समझ रहे हो, वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है। और मनु उसे कुएं में, फिर सरोवर में, और यहाँ तक कि गंगा नदी में भी छोड़ते हैं। पर हर बार वो मछली इतनी विशाल हो जाती है कि कोई भी जगह उसके लिए काफी नहीं होती। आखिर में थके हुए मनु उसे समुद्र में छोड़ने का फैसला करते हैं। और तब तक उनके मन में ये संदेह पैदा हो चुका था। वो सोच रहे थे, ये कोई मायावी असुर है या फिर ये स्वयं भगवान वासुदेव ही हैं। और इसी उलझन के साथ वो समुद्र तट पर पहुंचते हैं, और आखिरकार वो उस विशाल मछली से पूछ ही लेते हैं कि वो कौन है। तब भगवान विष्णु, जो मत्स्य रूप में थे, अपना असली उद्देश्य बताते हैं। और यहीं अवतार की संकल्पना का सार छिपा है। जब धर्म की हानि होती है या सृष्टि पर संकट आता है, तो भगवान किसी रूप में अवतरित होकर रक्षा करते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर जल्द ही एक भयानक प्रलय आने वाली है, जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। और वे मनु को इस प्रलय से बचाने के लिए आए हैं। हाँ, और वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करते, वो बचने का रास्ता भी बताते हैं। वो मनु को निर्देश देते हैं कि एक बहुत मजबूत नाव बनाओ। हाँ, और जब प्रलय शुरू हो तो सभी प्रकार के बीजों, मतलब सर्व बीज को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाओ। ये सर्व बीज वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी के बीज तो नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। सर्व बीज का मतलब है जीवन का सार। इसमें पेड़ पौधों के बीज तो थे ही, पर साथ में हर उस चीज का अंश था जो सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। मतलब ज्ञान, कला, संस्कृति। हाँ, और नाव पर सप्तर्षियों का होना इसी बात का सबूत है। सप्तर्षि वेदों और सनातन ज्ञान के संरक्षक हैं। तो ये सिर्फ जीवन को बचाने का मिशन नहीं था, ये ज्ञान और धर्म को भी बचाने का मिशन था। एक तरह से वो नाव एक टाइम कैप्सूल थी। और भगवान मछली रूप में कहते हैं कि जब प्रलय के कारण नाव डगमगाने लगे तो उसे मेरे सींग से बांध देना। ये एक आश्वासन है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आस्था की डोर बंधी है तो दैवीय शक्ति उसे पार लगा ही देगी। और मनु ऐसा ही करते हैं। जब प्रलय आती है, भयंकर बारिश होती है, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, और उस अथाह जल राशि में सिर्फ एक नाव तैर रही होती है, और भगवान मत्स्य उस नाव को सुरक्षित रखते हैं।
एक पल के लिए सोचें, पूरी दुनिया पानी के नीचे और सिर्फ एक नाव, ये जिम्मेदारी का एहसास कितना गहरा होगा। बिल्कुल, मनु के कंधों पर आने वाले पूरे युग को बचाने का भार था। और युगों तक भगवान मत्स्य उस नाव को उस प्रलय के सागर में खींचते रहते हैं जब तक पानी उतरना शुरू नहीं होता। ये कथा दुनिया की कई दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में मिलने वाली जल प्रलय की कहानियों की भी याद दिलाती है। हाँ, जैसे मेसोपोटामिया में गिलगमेश की कथा या बाइबल में नूह की कहानी। सही बात है। हर संस्कृति में एक महाप्रलय और एक नाव के जरिए जीवन को बचाने का विचार मिलता है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि रक्षक स्वयं ईश्वर का अवतार है। और आखिरकार प्रलय समाप्त होने के बाद जब पानी उतरता है, भगवान मनु को फिर से सृष्टि की रचना करने का आदेश देते हैं। और इस तरह मनु एक नए मनवंतर के स्वामी बनते हैं। तो इस तरह मनु एक तपस्वी से प्रजापति बन जाते हैं, मतलब सृष्टि के पुनर्निर्माता। हाँ, और यहीं से मनवंतर की अवधारणा आती है। मनवंतर मतलब समय का एक बहुत बड़ा चक्र, जिसके स्वामी एक मनु होते हैं। तो ये कथा सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन, ज्ञान और धर्म के संरक्षण की कहानी है। नाव में रखे गए बीज भविष्य के प्रतीक हैं और सप्तऋषि ज्ञान के संरक्षक हैं। और मत्स्य पुराण की बाद के अध्यायों में इसी नई सृष्टि का विस्तार से वर्णन मिलता है ना? जी हाँ, उसमें ब्रह्मा द्वारा विभिन्न प्राणियों की रचना, देवताओं और असुरों की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रवंशों का वर्णन और भी बहुत कुछ है। तो इस पूरी चर्चा से हमने मत्स्य पुराण की मूल कथा को समझा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये बताती है कि कैसे सबसे बड़े संकट के समय भी दैवीय कृपा से ज्ञान, धर्म और जीवन को बचाया जा सकता है। भगवान का मत्स्य अवतार इस बात का प्रतीक है कि संरक्षण किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो एक छोटी सी मछली ही क्यों ना हो। और ये ग्रंथ हमें सृष्टि के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है, मतलब विनाश और फिर पुनर्निर्माण। हाँ, यह एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। इस पर विचार करने के लिए एक बात और भी है कि जब मनु ने उस छोटी सी मछली की रक्षा की, तो उन्हें नहीं पता था कि वे असल में पूरी सृष्टि के भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। सही बात है। उन्होंने तो ये सिर्फ एक साधारण करुणा के भाव से किया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस एक छोटे से काम का नतीजा इतना बड़ा होगा। ये निस्वार्थ करुणा के महत्व को दिखाता है। कभी कभी हमारा एक छोटा सा, बिना किसी उम्मीद के किया गया दया का काम भी ब्रह्मांडीय महत्व का हो सकता है। और हमें शायद इसका पता भी ना चले कि हमने किसकी और किस चीज की रक्षा कर ली।